आज प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर एक उस परिवार के लिए प्रभु, जिस परिवार में प्रभु प्रेम की कमी है पिता, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, एकता की कमी है प्रभु यीशु मसीह, लड़ाई झगड़े और कलेश बने रहते हैं प्रभु, कोई भी आपस में प्रेम नहीं परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ कि उन प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला शमूएल उसका 12 अध्याय और 24 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन शमूएल कुछ इस प्रकार से लोगों को, प्रजा को कहता है जब उन लोगों ने परमेश्वर से राजा मांगा। जब इस्राएली लोगों ने कहा कि हमें राजा दे, जैसे लोग अन्य देशों में राजा होते हैं ऐसे ही हमें भी राजा चाहिए, उससे पहले परमेश्वर ही उनका राजा हुआ करता था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें राजा दे, हमें राजा चाहिए। एक तरीके से उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना। उन्होंने कहा तू हम पे राज्य मत कर, हमें एक मनुष्य चाहिए जो हम पर राज्य करे, जिसके पास हम जाकर अपनी फरियादों को रखें, जो हमारा न्याय करे। इस बात से क्रोधित होकर शमूएल ने उन्हें डांटा कि तुमने परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में, तुमने परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया है। परंतु फिर वो उन्हें समझाता है, तुमने ये कर तो दिया है, परंतु अब आगे तुम इस प्रकार से चलना। शमूएल कुछ उन्हें इस प्रकार से दिशा निर्देशन देता है, कहता है कि केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो। तुमने बुराई तो की है, परंतु अब केवल इतना हो कि जीवन भर तुम लोग परमेश्वर का भय मानते रहना, उसके डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करना, उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। आगे कहता है कि और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। पहली बात उसका भय मानना, दूसरी बात उसकी उपासना करना, वो भी संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, कि कम से कम उन बातों को तो तुम याद रखो कि बीते दिनों, बीते साल में उसने तुम्हारे साथ में कितने बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। आज तुमने उसे ठुकरा दिया है, परंतु फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूं कि उसकी उपासना करना संपूर्ण मन से और उसका डर भय अपने जीवन में बनाए रखना। हालांकि तुम चाहते हो कि परमेश्वर हमारा राजा न रहे, कोई मनुष्य हमारा राजा रहे, परंतु फिर भी तुम परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करना और संपूर्ण मन से उसकी उपासना को करना। यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे जीवन में कितने बड़े बड़े अद्भुत कामों को किया है। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे, मुझसे, हम सबसे यही बातचीत करता है कि यह तो सोचो कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में प्रभु ने कुछ भी नहीं किया। प्रभु ने किया है। जरूरत है तो आपको उन बातों को याद करने की, उन बातों को स्मरण रखने की, उन बातों को सोचने की, उन्हें अपने जीवन में पकड़े रखने की कि परमेश्वर ने बीते साल, पिछले साल मेरे जीवन में यह अद्भुत आश्चर्य कर्म किया था, बीते दिनों मेरे जीवन में यह अद्भुत आश्चर्य कर्म किया था। उस आश्चर्य कर्म को याद करते हुए परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करो और उसके संपूर्ण मन से उसकी उपासना करो। आसाम में परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे इसी प्रकार से कहता है कि संपूर्ण मन से उसकी उपासना करो, उससे प्रार्थना करो, उसकी उपासना करो, उसकी आराधना करो और उसके डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करो। ये 3 बातें आप याद रखें कि हमेशा परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करें, संपूर्ण मन से उसकी उपासना करें और उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में हमेशा याद रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम वर्षा है और मैं एमपी से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी बड़ी वाली बेटे की कुछ दिनों से बहुत तबीयत खराब चल रही थी, खाना नहीं खा पाता था और इतना परेशान था कि मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने उसे डॉक्टर पे दिखाया तो उसके पेट में, लीवर के पास बहुत ज़्यादा छाले हो चुके थे। फिर मैंने उसके लिए प्रार्थना करवाई और सिस्टर को व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था उसकी फ़ोटो का, और सिस्टर ने उसके लिए प्रार्थना की और मेरा बेटा बिल्कुल चंगा हो चुका है, उसके छाले भी जा चुके हैं और वो खाना भी खाता है, बिल्कुल स्वस्थ है। प्रभु यीशु ने उसे आशीष दी और बिल्कुल अच्छा हो चुका है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि फिर मेरी छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा। उसकी पीठ की पसली में इन्फेक्शन हो चुका था
और सूजन भी थी, और डॉक्टर ने उसकी जांच की तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी निकली। फिर मैंने सिस्टर के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज किया और जांच डाली, और फिर मैंने प्रेयर टावर पर फ़ोन लगा, प्रार्थना भी करवाई, और सिस्टर ने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की, और मेरे दोनों बेटे चंगे हो चुके हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। मैं सारा आदर मैं वजलाल प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से, और अमता सिस्टर और पीकी भैया का भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जब भी हम प्रार्थना करवाते हैं वो हमारे लिए हर वक्त प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनकी घराने को आशीष दे, उनको आशीष दे, और उनकी पूरी गलेसिया को आशीष दे। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ दिल से। आमीन आमीन आमीन। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित उद्धार करता हम सबके प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपकी महिमा करते, बड़ाई करते, प्रशंसा करते प्रभु, अपने हाथों को उठाकर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने जीवनों में आपका आदर और सम्मान करते प्रभु। आपने ये सुंदर सा पल हमें दिया है परमेश्वर कि हम आपकी महिमा करें, हम आपका जय जयकार करें, आपके नाम को हम तारीफ दे मेरे परमेश्वर। और होने दीजिए हमारे हृदय से प्रभु वो तारीफ, वो धन्यवाद, वो आदर प्रभु यीशु मसीह प्रभु निकलने पा रहा है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु तेरी महिमा हो पिता। मेरे प्रभु आज जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनके लिए अद्भुत रीति से करें प्रभु। आज जो प्रार्थना विनतियां, जो भी रिक्वेस्ट लेकर प्रभु तेरे लोग इस प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु, आज उन्हें सोल्यूशन मिले, आज उनके जीवन में अद्भुत हो पिता। धन्यवाद करते आज की शाम उनके लिए आशीषों भरी होने पाए पिता। इस समय हर एक जन जो आपकी उपस्थिति में बैठे प्रभु वो महसूस करे आपके होली प्रेजेंस को लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदावन पिता। आप सच्चे परमेश्वर हैं प्रभु, और आप अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते प्रभु। हम आज जिस प्रकार हमने वचन को देखा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो आपने बातचीत किया, अपनी बातों को आपने बताया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। दुआ है परमेश्वर पिता, दिन भर में यदि कोई भी गुनाह गलती अपराध हम लोगों से हुआ है प्रभु, तो आपके आगे उन बातों को मानते हैं पिता। मेरे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर, अपने बेटे बेटियों के अपराधों को क्षमा कर। इस समय प्रभु जो गुनाहों का अंगीकार वो कर रहे हैं पिता, आप क्षमा करें मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेष का प्रभु आज जब वचन सुने हैं तो प्रभु वचन के अकॉर्डिंग प्रभु अपने जीवन को चलाएं मेरे खुदावन। मेरे प्रभु सच्चे पिता आज प्रभु आपके बेटे बेटियां उन बातों को स्मरण करें कि कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म और कैसे कार्य प्रभु तूने उनके जीवन में किए मेरे खुदावन। उन बातों को वो कभी भी ना भूले, वरन उन बातों को याद करते हुए प्रभु वो अपने विश्वास में और प्रभु हर एक बातों में प्रभु अपने आप को पिता मोटिवेट करने पाए पिता, और उत्साहित होने पाए पिता कि सच में तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों को पिता कभी नहीं छोड़ता और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उनके जीवनों में करता है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुंदर सी शाम में मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु हर एक जन प्रभु सच्चाई से और अपने खरे मन से परमेश्वर पिता प्रभु तुझे तेरी उपासना करे प्रभु जी, तुझ पर विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह, अपने जीवन का तुझे प्रभु बनाए मेरे खुदावन। धन्यवाद अपने जीवनों में प्रभु हर एक बात के लिए प्रभु संपूर्ण मन से प्रभु ये तुझ पर भरोसा करे मेरे खुदा। धन्यवाद करते पिता। मैं विनती करती हूँ आज की शाम में मेरे प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु ये किसी भी प्रकार का अपराध ना करें, किसी भी प्रकार की गलतियां इनसे ना हो, वरन यदि हुई है पिता तो आप क्षमा करें मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं प्रभु कि आपके लोग पवित्र बने, आपके लोग आपके मार्ग पर चले, और वो भी आप पर जो विश्वास करते हैं पिता वो संपूर्ण मन से प्रभु तेरी उपासना करे मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जिस प्रकार जो गलती इजराइलियों ने की प्रभु वो गलती प्रभु तेरे बेटे बेटियां ना दोहराए मेरे खुदावन, वो सिर्फ संपूर्ण मन से तेरी उपासना करे प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, जितने लोग पिता परमेश्वर अपनी विनती प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी विनतियों को आप सुने, उनकी प्रार्थना का उत्तर दें। हाँ प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर एक उस परिवार के लिए प्रभु जिस परिवार में प्रभु प्रेम की कमी है पिता, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, एकता की कमी है प्रभु यीशु मसीह, लड़ाई झगड़े और कलेश बने रहते हैं प्रभु, कोई भी आपस में प्रेम नहीं परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ कि उन परिवारों में प्रभु आप अपने प्रेम को दें पिता, क्योंकि प्रभु जब तेरे लोग एक दूसरे से प्रेम करते प्रभु तो वो तेरी आज्ञाओं को मानते हैं और तेरे विधियों के अनुसार चलते प्रभु। वो पारिवारिक प्रेम प्रभु, एक दूसरे के प्रति प्रेम, भाई बहनों के प्रति प्रेम, माता पिता के प्रति प्रेम और बच्चों के प्रति प्रेम को पिता परमेश्वर इनकी फैमिली में आप ग्रो अप करें मेरे खुदावन। परिवारों में प्रभु एक दूसरे के प्रति प्रभु कोई भी कड़वाहट ना रहे, कड़वाहट मिट जाए, एकता की कमी दूर हो जाए
जाए और प्रभु सब मेल मिलाप से रहे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, जिन भाई बहनों के अंदर परमेश्वर प्रभु इस समय परमेश्वर बहुत ज़्यादा बुरी एक्टिविटी हो रही है पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता वो हर प्रकार के गलत कामों में इन्वॉल्व है मेरे परमेश्वर पिता, संसारिक होते चले जा रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन कि उनके जीवन को संवारे, उनके जीवन को बनाए प्रभु, और आपके ओर जब वो फिरे तो संपूर्ण मन से प्रभु तेरी उपासना कर पाए पिता, क्योंकि प्रभु जो तेरे पीछे चलता है प्रभु वो उसे प्रभु तूने अपने संतान बनाया है परमेश्वर। धन्यवाद। आज शाम में प्रभु जितने लोग रोगी बीमार अस्वस्थ हैं, यीशु के नाम से उनके रोग बीमारियां दुर्बलताएं दूर हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, इस समय हर एक जन को पिता परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए मेरे प्रभु। आज प्रभु यदि कोई भी समस्या से ये जूझ रहे हैं पिता, उस समस्या का समाधान आप करें मेरे खुदावन, क्योंकि आप हर एक के साथ में इस समय है और एक एक की विनती सुनकर आप आशीष दे रहे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज रात में आप इन्हें अच्छी नींद दें, इनकी सहायता करें, इनकी मदद करें, और जो इनके लिए असंभव है वो आप इनके लिए पूरा करें मेरे खुदावन। प्रभु विशेषकर प्रभु हम हमारे देश को भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, सबके जीवनों में आप कार्य करें मेरे प्रभु। हर एक जन प्रभु तेरे नाम को जाने और प्रभु ये जाने कि तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ हम तेरे हाथों में देते हैं। आज की रात में प्रभु आप अपने लोगों को अच्छी नींद दे प्रभु, डर मुश्किलें और जो भी प्रॉब्लम्स है पिता उसे आप दूर कीजिए प्रभु, वो निश्चित होकर सोए पिता और अपने आपके साथ में नया दिन प्रभु कल देखने पाए पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु हम सारी बातों में तुझे आदर महिमा और जलाल देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।